अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक FBR से रिलेटेड है, जिसमें हम सीखेंगे कि आप FBR से अपनी मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं। FBR के पास आपका तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसमें आपके तमाम एसेट की डिटेल, जैसा कि आपकी प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी वगैरह, और एक साल के अंदर आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स पे किया है, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने एक साल के अंदर कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। ये तमाम डिटेल ऑलरेडी FBR के पास मौजूद होती है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने ये FBR की मेन वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ IRS के पोर्टल पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब आप दो तरह से इसको चेक कर सकते हैं। एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है FBR मालूमात, और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है FBR मालूमात। आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पोर्टल है ओपन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यही होता है कि आपने यहाँ पे अपना लॉगिन ID और पासवर्ड एंटर करना है और आपने अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। तो वहाँ पे भी आपको FBR मालूमात का ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने अपना जो प्रोफाइल है वो ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने अपना जो लॉगिन ID है और पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये पहले जो है अलहदा पोर्टल बना होता था, लेकिन अब ये IRS पोर्टल के अंदर मौजूद है, तो आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं, अपना प्रोफाइल हम ओपन कर लेंगे। तो जैसे हमने अपना प्रोफाइल ओपन किया है तो हमारे पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास FBR मालूमात का टैब आ चुका है। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये डिटेल शो हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक साल के अंदर जो पेमेंट किया है, जितना आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था वो आपको डिटेल होगी, और इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और कोई गाड़ी वगैरह आपके नाम पे रजिस्टर है तो उसकी यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगी। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो जो टिकट बाय किए थे वो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी, और किस कंट्री में आप गए हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला है तो बैंक से कोई आपने प्रॉफिट लिया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको शो हो जाती है। एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उसकी डिटेल होती है। बैंक विड्रॉवल के अंदर जो आपने पैसे लिए हैं, जिसका आपने जितनी अमाउंट विड्रॉ की है उसके अंदर जितना आपको टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। इसी तरह से इस साइड के अंदर भी आपको ये सारे टैब नज़र आते हैं। आप वन बाय वन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डिटेल का पता नहीं होता जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, आपको जो एग्जैक्ट विद होल्डिंग टैक्स वगैरह आपने पे किए होते हैं, या बैंक ने आपकी कोई अमाउंट जो है वो डिडक्ट की होती है, तो आपको उसका आइडिया नहीं होता या आप भूल चुके होते हैं, तो आप इसको ओपन करके यहाँ से आप अपना सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे विद होल्डिंग की टैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास जितनी भी ये डिटेल है वो शो हो रही है कि कितनी अमाउंट थी और उसके ऊपर कितना जो है वो टैक्स पे किया गया है। तो इसी तरह से जिसकी भी जो भी डिटेल होगी वो सारी यहाँ पे चेक की जा सकती हैं। और इस टाइप की सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि आप यहाँ पे अपना टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस साल का भी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप 2023 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको सिर्फ 2023 का जो है वो रिकॉर्ड चाहिए, तो आप इस टैब के अंदर 2023 लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास तमाम डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके वक्त की बचत होगी और आपको एग्जैक्ट जो डेटा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो था व्यूअर्स आज के हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।